हे एवरीवन, वेलकम टू द फोरेंसिक स्टेशन। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है ये एक प्रैक्टिस है डिटरमाइन करने की कि वेदर समवन इज़ लाइंग और नॉट। ओके, सच और झूठ जानने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना डिवाइस, उसको हम यहाँ पे पॉलीग्राफ कहते हैं और इसको काफ़ी पॉपुलरली इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो लिटरली इसको कहा जाता है मैनी राइटिंग्स। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। पॉली मीन्स मैनी एंड ग्राफिक्स मीन्स राइटिंग्स। और इसमें काफ़ी सारे ना सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टेस्ट में बेसिकली। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स की वजह से इसको हम डिसेप्शन टेस्ट भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हम डिसेप्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम इसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस देखें कि जैसे पॉलीग्राफ डिवाइस जो है हमारा, ये बेसिकली डेवलप हुआ कैसे, बनाया किसने इसे, तो सबसे पहले हमारे सेजर लैम्ब्रोसो हैं। इन 1895 में इन्होंने एक डिवाइस बनाया जो कि मेजर कर सकता था ब्लड प्रेशर के अंदर जो चेंजेस आते हैं फॉर द पुलिस केसेस। इन्होंने बेसिकली डिवाइस बनाया था पुलिस केसेस के लिए। फिर उन्हीं के वर्क से इंस्पायर्ड होके जॉन अगस्टस लार्सन ने इन्वेंट किया पॉलीग्राफ को इन 1921, और इसीलिए इन्हें एज द फादर ऑफ पॉलीग्राफ भी कहा जाता है। ये एक मेडिकल स्टूडेंट है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बेकले। उसके बाद हम आए हमारे लियोनार्डो केलर। इन्होंने क्या कहा, ये एक को इन्वेंटर हैं ऑफ द पॉलीग्राफ। इन्होंने डेवलप किया कार्डियो नीमो साइकोग्राम, ओके, जो कि कैपेबल है ऑफ डिटेक्टिंग डिसेप्शन। मेनली हमारा पॉलीग्राफ डिसेप्शन ही कर रहा है, मतलब डिटेक्ट कर रहा है डिसेप्शंस को ये। तो इन्होंने इस काम को आगे कंप्लीट कराया था, उस मशीन को फुलफ़िल करवाया था। ओके, उसके बाद अगर हम इंडिया में देखें कि इंडिया में मतलब पॉलीग्राफ मशीन कहाँ पे है या कैसे डेवलप हुआ उनका, तो इंडिया के अंदर लाई डिटेक्टर या ट्रूथ वेरिफिकेशन टेक्निक जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था एट द दिल्ली इन द सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जो कि किसके अंडर आती है, ये आती है हमारी सीबीआई के अंडर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर। और यहाँ पे कम्प्लीटली फुल फ्लैश लाई डिटेक्शन डिवीजन जो है वो स्टैब्लिश्ड हुए थे इन द ईयर 1972। तो अपने इंडिया में 1972 तक ये डिवाइस जो है पहुँच चुका था। फिर है हमारे पास में इसकी बेसिक प्रिंसिपल कि हमारा जो ये मशीन है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब किस बेसिस पे से बनाया गया था। ये मेनली वर्क करता है ऑन द साइकोसोमैटिक इंटरेक्शंस। साइकोसोमैटिक क्या है, साइको मीन्स मेंटल एंड सोमैटिक मीन्स आपके सेल्स, आपका फिजियोलॉजिकल। ओके, तो आपका जो इंट्रैक्शन है ना बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी, योर जो कोऑर्डिनेशन है माइंड और बॉडी का, उनका जो इंट्रैक्शन है उस पर बेस्ड है ये मशीन बेसिकली। ओके, इसमें जो रिएक्शंस हैं डेट आर द रिजल्ट फ्रॉम स्ट्रेस, मतलब जो रिएक्शंस इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं ना वो बेसिकली रिजल्ट होते हैं ड्यू टू द स्ट्रेस जो कि एसोसिएटेड है विद द क्वेश्चंस। मतलब इस टेस्ट में ना आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं बेसिकली, तो उन क्वेश्चंस के वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो रिएक्शंस होते हैं ना उन रिएक्शंस को कहते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ओके, एंड जो रिएक्शंस होते हैं, जो इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन माइंड का और बॉडी का, इसे हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये बॉडी में एक नॉर्मल या नेचुरल चीज़ आप कह सकते हो, इसे आप खुद से मैनिपुलेट या कंट्रोल आउट नहीं कर सकते हो। आपको एकदम से अगर माइंड में कोई बात स्ट्राइक आउट हुई है या किसी बात को लेकर आप एकदम से डर गए हो या एकदम हैरान हो गए, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पता है मैं पकड़ा जाऊँगा, तो उस सब चीज़ जो माइंड में आती है तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। आप उन्हें कंट्रोल आउट या मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली है जो कि बेसिस फॉर्म करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाई डिटेक्टर मशीन। फिर है हमारे पास पॉलीग्राम। अब पॉलीग्राम क्या है, तो यहाँ पे बेसिक हो क्या रहा है इस मशीन में ना, यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं बहुत सारे सेवरल साइकोलॉजिकल इंडिसेस को, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स, रेस्पिरेशन एंड स्किन कंडक्टिविटी। बेसिकली हम इन 4 फैक्टर्स पे ही वर्कआउट करते हैं इस मशीन पे। तो इन चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो ये सब चीज़ रिकॉर्ड कब कर रहे हो आप? जब आप जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो भी कोई पर्सन है वहाँ बैठा है टेस्ट के लिए, तो उनसे अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, तो अब वो आपको आंसर आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, तो उन चेंजेस में से इन 4 चेंजेस को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और मेजर किया जाता है। और उन चारों की कलेक्टिवली जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं ना, उससे जो ग्राफ प्रोड्यूस होता है, उस ग्राफ को यहाँ पे पॉलीग्राम कहते हैं। और ये ग्राफ ही यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ग्राफ की स्टडी से बाद में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन ग्राफ की स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो पर्सन है उन्होंने सही बोला है या उन्होंने झूठ बोला है, वो गिल्टी है, इनोसेंट है। ओके, तो ये सब चीज़ आपके ग्राफ पे डिपेंड करती है। फिर ये हमारे पास रिस्पॉन्सेज। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ, हम इन 4 रिस्पॉन्सेज पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये होते क्या हैं? जैसे कि आपका पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट करता है आपका ब्लड, मतलब जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना आपके ब्लड वेसल्स में, तो उनकी जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स है ना, उस वॉल्स पे वो सर्कुलेटिंग ब्लड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो उस प्रेशर को यहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ये एक साइन भी है, वाइटल ये एक मतलब वाइटल साइन भी आता है। फिर है हमारे पास पल्स। पल्स क्या होती हैं? पल्स आपकी रिप्रेजेंट करती हैं टेक्टाइल आर्टीरियल पैल्पेशन ऑफ द हार्ट बीट। आपकी जो हार्ट बीट ऐसे होती है ना, ऐसे धक धक हो रही होती है, तो उसका जो आर्टीरियल पैल्पेशन है वो आपकी पल्स होती हैं। उसे या तो भाई जो आपके ट्रेंड डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो ऐसे नहीं आपके हाथ पे से फिंगर टिप्स रख के मेजर कर लेते हैं, या फिर आप स्टेथोस्कोप का यूज़ करते डॉक्टर और डायरेक्टली आपके हार्ट से लिसन करते हैं उन सब पल्सेस वगैरह को। ओके, फिर है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बाहर से आपका ऑक्सीजन आपके सेल्स में गया, आपके टिश्यूज़ में गया, और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं वो सब बाहर आ रही हैं। तो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर है आपकी स्किन कंडक्टिविटी। स्किन कंडक्टिविटी को यहाँ पे गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। ये एक मेथड है जिसमें मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द स्किन, जो कि डिपेंड करता है आपकी स्किन के मॉइस्चर लेवल पे या फिर आपकी स्वेट ग्लैंड्स पे। देखो, जब आप नर्वस ज़्यादा हो जाते हो तो आपको ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होने लग जाती है, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे फैक्टर्स, ये 4 फैक्टर्स जो हैं ये आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन देखें या फिर मतलब देखें, जैसे अगर हम बात करें ना पॉलीग्राफ की, ये एक सिंगल मशीन नहीं है। इसमें ना अलग अलग बहुत सारे डिवाइसेस कंबाइंड अप होकर के एक कंप्लीट पॉलीग्राफ कहा जाता है उसे। जैसे कि इसमें है हमारे पास नीमोग्राफ ट्यूब। नीमोग्राफ ट्यूब जो है उसको आपके चेस्ट पे या स्टमक पे अराउंड से उसको वहाँ पे टाई अप किया जाता है, और ये रिकॉर्ड करता है आपकी रेस्पिरेशन रेट को। फिर है आपका सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ क्या है? ये आपका अपर आर्म पे टाई अप होता है और ये मेजर करता है आपके ब्लड प्रेशर के जो चेंजेस होते हैं उसको। फिर है आपके पास इलेक्ट्रोड्स एंड गैल्वेनोग्राफ। ये आपकी जो इंडेक्स फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर पे अटैच होता है और ये रिकॉर्ड करता है गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस को। फिर है प्लेथिसिस्मोग्राफ। ये ट्रांसड्यूसर होता है जो कि अटैच्ड होता है आपके थंब पे और ये मेजर करता है ब्लड वॉल्यूम रिफ्लेक्टिंग पल्स रेट, आपकी पल्स रेट को ये रिफ्लेक्ट करते हुए। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट डिवाइसेस हो गए जो कि अटैच्ड रहते हैं आपके लैपटॉप वगैरह से, सब अटैच्ड रहते हैं लैपटॉप या कंप्यूटर से, जिसमें ये पूरा डिवाइस सेटअप रहता है एंड वहाँ पे फिर आपका साथ साथ में ये ग्राफ प्रोड्यूस होता रहता है, पॉलीग्राम। फिर इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टेस्ट का, कि भाई टेस्ट करना क्यों है? इसमें मेनली ये होता है वेरीफाई करने के लिए कि मतलब जो भी स्टेटमेंट दी गई है पर्सन ने, किसी ने भी, मतलब आपका एक्यूज्ड है या फिर आपका कोई कल्प्रेट है या फिर कोई विक्टिम है, कोई विटनेस है, तो कोई भी पर्सन है कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, या फिर कोई कंप्लेन कर रही है, तो उस पर स्टेटमेंट्स में कुछ मतलब कुछ कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो कंफर्म करने के लिए कि सच्चाई क्या है,
एक्चुअल वाली स्टेटमेंट कौन सी है, या फिर अगर हम इस किसी की पर्सन की स्टेटमेंट पे बिलीव करके उसको सच मान के कुछ हम आगे एक्शन ले रहे हैं तो वो सही भी है या नहीं है, वो सब कंफर्म करने के लिए। और मेनली जो टेस्ट है ना हमारे पास जितने भी हैं, ये पॉलीग्राफ लगा लो आप, नार्को टेस्ट लगा लो, ब्रेन मैपिंग, इन सभी टेस्ट्स को ना एक आप कह सकते हो कि ये एक थर्ड डिग्री मेथड के रिप्लेसमेंट है। ठीक है, मतलब एक साइलेंट थर्ड डिग्री मेथड है ये एक, क्योंकि थर्ड डिग्री मेथड काफ़ी टॉर्चरफुल होता है ना, काफ़ी पेनफुल मेथड रहते हैं वो, तो उनको रिप्लेस किया गया है इन मेथड से। ठीक है, हाँ ये भी थर्ड डिग्री मेथड में ही इंक्लूड होते हैं ये। और इसमें मेनली एग्ज़ामिन कर सकते हैं हम जो हमारे पास वाइट कॉलर क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, मतलब जितने भी ये स्मार्ट वाले क्रिमिनल्स नहीं होते जो एकदम से डायरेक्टली जिनके पास इनके अगेंस्ट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है, तो उनको हम इनडायरेक्ट वे से ऐसे पकड़ सकते हैं। हम उनको ऐसे उनका पॉलीग्राफ वगैरह करके ये सब टेस्ट करके हम उनको ना इनडायरेक्ट वे में उनके उनके अगेंस्ट हम प्रूफ या एविडेंसेस कुछ कलेक्ट आउट कर सकते हैं। बिकॉज जो काफ़ी सातिर क्रिमिनल्स होते हैं उनके अगेंस्ट में डायरेक्टली कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो हम इनडायरेक्ट वे में उनके लिए अगेंस्ट प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है डिफ्रेंशिएट करने के लिए गिल्ट या इनोसेंट पर्सन को, कि वो पर्सन जो है मतलब किसने स्टेटमेंट दे दिया अगेंस्ट कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, अब दोनों में से कौन झूठ है कौन सच्चा है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए गिल्टी और इनोसेंट के लिए भी आप ये टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर है हमारे पास फेजेस ऑफ टेस्ट। अब जो टेस्ट है हमारे पास वो कैसे होता है कंडक्ट, उस टेस्ट के लिए ना पहले हमारे पास 3 फेज़ होते हैं, एक प्री फेज़, एक टेस्ट फेज़, एक पोस्ट फेज़। प्री फेज़ मतलब जो हमारा मेन एक्चुअल टेस्ट है ना उससे पहले वाला, उससे पहले की तैयारी करनी होती है। तो उससे पहले टेस्ट से पहले जो हमारा एग्ज़ामिनर है ना वो जाके उस सब्जेक्ट से मतलब सारे जितने भी टेस्ट के जितने भी इश्यूज़ हैं ना, मतलब टेस्ट हमारा मतलब टेस्ट के कैसे कैसे होगा, टेस्ट में क्या क्या पता चल सकता है, हमें कैसे कंडक्ट कराना है, कौन कौन होगा वहाँ, तो वो सब उन्हें पहले बता दिया जाता है। और जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछने वाले होते हैं ना सभी क्वेश्चंस उन्हें पहले ही बता दिए जाते हैं कि हाँ आपसे ये सब क्वेश्चंस करेंगे हम। ओके, फिर टेस्टिंग फेज़ आता है। टेस्टिंग फेज़ में वही है, उस टाइम पे तो उनसे क्वेश्चन आंसर ही कर रहे होते हैं हम, तो उस टाइम पे सब्जेक्ट के जितने भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आते हैं हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। फिर पोस्ट टेस्ट में जो एग्ज़ामिनर होता है वो रिव्यू करता है जो भी डाटा वगैरह ऑब्टेन्ड हुआ है और इंटरप्रीट करता है हमारे पॉलीग्राम को। फिर है क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं टेस्टिंग फेज़ में, टेस्टिंग फेज़ में बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन एंड कंट्रोल क्वेश्चन। इररेलेवेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो केस से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होते, मतलब कोई भी आलतू फालतू से क्वेश्चन कि अच्छा आपको क्या पसंद है या आपने क्या किया वो है, मतलब उनको बॉडी को रिलैक्स आउट करने के लिए। ठीक है, तो उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर रेलेवेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो कि हमारा जो केस इन्वेस्टिगेशन में है ना अभी, या फिर उनको जिस केस के तहत बुलाया गया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड कंट्रोल क्वेश्चंस हो जाते हैं इमोशंस प्रोवोकिंग, मतलब उन्हें एकदम से उनको ना इमोशनफुल कर दिया जाता है कि हाँ इमोशंस में बहक जाओ, मतलब ऐसे पूरा इमोशंस वाले क्वेश्चंस करते हैं उनसे, बट वो क्वेश्चंस केस से रिलेटेड नहीं होते हैं, मतलब उनकी लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, उनके पास्ट से, बट उनकी जो अभी मतलब जो केस है अंडर इन्वेस्टिगेशन उस केस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और बेसिकली ये जो टेस्ट कंट्रोल क्वेश्चंस हैं हमारे ये होते हैं उनकी जो नेचुरल नर्वसनेस है उसको रिड्यूस आउट करने के लिए। ओके, एंड ये क्वेश्चंस जो है ना ये अल्टरनेट वे में पूछते हैं, ऐसे नहीं कि एक साथ ही पूछ लिए सारे ऐसे वाले क्वेश्चन, नहीं, अल्टरनेट वे में एक बार वो क्वेश्चन, एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन, एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन, ताकि पर्सन जो है वो रिलैक्स्ड फील करता रहे, वो एकदम से स्ट्रेस्ड कंडीशन में ना आ जाए। फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछने किस तरीके से हैं, अब जो हर क्वेश्चन जो है ना उसको मिनिमम 3 बार रिपीट किया जाता है, मिनिमम 3 टाइम्स एडमिनिस्ट्रेटेड सेम क्वेश्चन। आप एक ही क्वेश्चन को मिनिमम 3 बार रिपीट आउट करोगे और हर क्वेश्चन में आप बीच में 20 से 25 सेकंड का एक गैप मेंटेन करेंगे। अब ये गैप क्यों होता है, ताकि जो पर्सन है वो नॉर्मलाइज हो जाए, मतलब वो रिलैक्स हो जाए कि हाँ एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, थोड़ा रिलैक्स करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है।
और जो टेस्ट हैं ये टेस्ट 2 या 3 बार रिपीट भी किया जाता है कई बार, चेक करने के लिए कि हाँ कोई भी एरर ना रह जाए। अगर लग रहा है एग्ज़ामिनर को कि हाँ कुछ एरर है या सही से नहीं हुआ टेस्ट, तो वो रिपीट भी कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह 2 या 3 बार टेस्ट को रिपीट कर लिया जाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ कोई भी एरर ना रह जाए। अब जो टेस्ट हैं हमारे पास वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अब क्वेश्चंस तो पूछ ही रहे हैं, अब किस किस तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अब हमारे पास पहला है एक कंट्रोल क्वेश्चंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें कंपेयर करते हैं हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को, मतलब जो क्वेश्चंस हमारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हो गए क्राइम से रिलेटेड, उन वाले क्वेश्चंस का रिस्पॉन्सेज जो हैं विद द रिस्पॉन्सेज ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पॉसिबल प्रायर मिसडीड्स, मतलब पहले वाले जो उनके थे उनसे क्वेश्चन से कंपेयर किया जाता है इसमें। और मेनली ये होता है डिटरमाइन करने के लिए कि जो हमारा सस्पेक्ट है उसे हम मतलब प्रोसिक्यूटेड माने या फिर उसको हम क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उसे इनोसेंट माने या गिल्टी माने, वो कंफर्म करने के लिए ये कंट्रोल क्वेश्चन टेस्ट होता है। फिर हमारे पास है कार्ड टेस्ट या स्टिमुलेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है एनहांस करने के लिए गिल्टी कॉम्प्लेक्स। अगर कोई पर्सन गिल्टी है तो उसका गिल्टी कॉम्प्लेक्स एनहांस आउट हो जाएगा, और या फिर कोई पर्सन इनोसेंट है तो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली ना एकदम से जो रिलेटेड ऐसी कार्ड्स या कुछ फ़ोटोज़ होती हैं, है ना, तो एकदम से वो फ़ोटोज़ सामने ला देते हैं उनकी, तो फ़ोटोज़ सामने आएंगी उस सब्जेक्ट के पर्सन के जिसको हम टेस्ट, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर टेस्ट है। तो अगर वो पर्सन गिल्टी होगा तो उसे एकदम से याद आएगा ना कि हाँ ये तो मैंने ही किया था या मेरे रिलेटेड है कुछ, मुझे पता है इस बारे में, तो एकदम से उनकी स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर जो इनोसेंट पर्सन है तो उसे इस रिलेटेड में कुछ नहीं पता, वो एकदम नॉर्मलाइज्ड होगा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं, ये तो है, ये है ही क्या, है ना। तो उसको एनहांस करने के लिए होता है उनका गिल्टी फैक्टर। फिर है हमारे पास डायरेक्टेड लाई टेस्ट। डायरेक्टेड लाई टेस्ट में क्या है, इस टेस्ट में ना बेसिकली ये होता है कि पर्सन जो है यहाँ पे उसको सब्जेक्ट को कहा जाता है कि तुम झूठ बोलो। यहाँ पे कंपेयर किया जाता है उनके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को कि जब वो सच बोल रहे हैं और या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो चेंजेस देखने के लिए उस पर्सन को यहाँ पे कहा जाता है कि तुम्हें झूठ बोलना है। ओके। फिर है गिल्टी नॉलेज टेस्ट। गिल्टी नॉलेज टेस्ट में क्या है, इसमें कंपेयर होता है हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को टू मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस रहते हैं और उस क्वेश्चंस में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि उस केस से रिलेटेड होगा, जो कि सिर्फ एक जो उस केस से रिलेटेड जो क्रिमिनल है या फिर कोई भी केस रिलेटेड पर्सन है उन्हें पता होगा, और जो हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेटर है उन्हें पता होगा। तो मतलब वो चीज़, वो ऐसा पॉइंट होगा कि सबको नहीं पता होगा ना पॉइंट। तो अगर पर्सन इनोसेंट है तो नॉर्मलाइज्ड है उस एमसीक्यूज़ में, उसको पता ही नहीं होगा कि इसमें ऐसा कुछ है या नहीं है। बट जो पर्सन है कि हाँ वो गिल्टी है, वो पर्सन वो रिलेटेड है उसकी केस से किसी भी तरीके से, तो वो तो समझ जाएगा कि हाँ ये पॉइंट तो केस से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो वहाँ पे उनके जो बॉडी में चेंजेस हैं वो अपने आप ही शो होने लग जाएंगे। तो ये हो हमारे पास बेसिकली 4 टेस्ट। फिर अगर हम इसका एक्यूरेसी देखें इस टेस्ट की, तो मेनली ये टेस्ट जो है ना यहाँ पे 9 to 95% एक्यूरेसी आती है। मतलब कोई भी पर्सन, बहुत ही मुश्किल होता है यार अपने बॉडी माइंड को और बॉडी को जो इंटरेक्शन है उन्हें कंट्रोल करना, वो आप नहीं कर पाते हो। अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो बॉडी में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हैं कि वो अपने आप ही आ जाते हैं। ठीक है, विद अ कॉम्पिटेंट एग्जामिनर, कि एग्जामिनर अच्छा हो और आपकी जो मशीन हो वो प्रॉपरली वर्क कर रही हो। तो यहाँ पे जो टेस्ट के जो एक्यूरेसी चांसेस हैं वो है 90-95% एक्यूरेसी। बट स्टिल अगर हम इसके लीगल एस्पेक्ट्स देखें, अपनी इंडिया में ये लीगली एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी आते हैं अंडर द आर्टिकल 20 clause 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है अबाउट द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डेट नो मैन इज़ बाउंड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि किसी भी पर्सन को आप फोर्सफुली बाउंड नहीं कर सकते हो कि वो अपने अगेंस्ट एक विटनेस के तौर पे वर्क करे। ओके।
तो अगर आपको किसी का पॉलीग्राफ भी करना है, सबसे पहले आपको उस पर्सन की कंसेंट लेनी पड़ेगी। एंड कंसेंट आपको लेने के लिए उन्हें पहले पूरा एक्सप्लेन आउट करना पड़ेगा कि हाँ, आपके साथ ये सब होगा इस टेस्ट में, इस टेस्ट से हमें ये सब पता चल सकता है, मतलब उसको सब कुछ बताओगे आप टेस्ट के बारे में कंप्लीट। उसके बाद उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो कंसेंट देना चाहता है या नहीं। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आपका पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, and thank you everyone, and please friends, do like and subscribe the channel. Okay, thank you everyone.